हेलो दोस्तों, इवोल्यूशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग इसमें सेट नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह जो सेट है यह गुरु रहमान सर के द्वारा तैयार किया जाता है और इस सेट का हर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 5 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि इंपीरियल पैलेस किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है, यानी इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है। तो यह टोक्यो जापान में स्थित है। जापान के टोक्यो शहर में स्थित है इंपीरियल पैलेस। 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला है 2 नंबर, मैपल लीफ किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है। मैपल लीफ कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है, यानी किस देश का गुप्तचर संस्था है। तो यह दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख गुप्तचर संस्था है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर संस्था है। हर देश का अपना कोई ना कोई एक गुप्तचर संस्था होता है, जैसे भारत का रॉ हो गया। ये सभी अपने अपने देश का गुप्तचर संस्था होता है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र को ही यूएनओ कहा जाता है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। महायान शाखा का साहित्य लिखा गया है किस भाषा में। तो महायान शाखा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह जो है संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत में लिखा गया है। कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है। वह किस धर्म का एक मंदिर है जो कमल के रूप जैसा हुआ बना हुआ और वह एक बीच तालाब में स्थित है, जिसे जल मंदिर कहा जाता है। यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है और यह संभवतः बिहार के पावापुरी में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि दोनों कथन में से कौन सा कथन है जो असत्य है। इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है। 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो यह सही कथन है। इस संगीति में अभिधम पिटक नामक तीसरा पिटक की रचना भी किया गया। तो यह भी सही है। तो इसमें से दोनों कथन सही है, गलत कोई नहीं है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2 गलत है। 8 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। अशोक गुप्त वंश या साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था, तो पहले का ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, न कि गुप्त वंश से। अशोक मौर्य वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। ऋग्वेद के धार्मिक जीवन में ऋतु की सुंदर व्याख्या मिली है। तो इसमें गलत केवल 1 हो जाएगा, बाकी 2 नंबर सही है, 1 गलत है। वैदिक शब्द ऋतु का आशय क्या है। तो वैदिक शब्द में ऋतु का आशय हो जाएगा ऋतुएं। ऋतुएं इसका सही आशय है। आगे 10 नंबर, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन है। यह प्रश्न बहुत बार सभी एग्जामों में पूछा गया है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन है। तो उस अंतिम मुगल शासक का नाम हो जाएगा मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था और जब नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर जब आक्रमण किया या दिल्ली को लूट लिया, तो इसने अपने साथ मयूर सिंहासन को भी अपने साथ लेकर चला गया था ईरान। तो इसीलिए, और जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय मोहम्मद शाह मुगल बादशाह थे या मुगल की गद्दी पे था। तो यही अंतिम शासक है जो मयूर सिंहासन पर बैठा। आगे देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेर शाह का मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का सुंदर उदाहरण है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है यह सही है। आगे ऑप्शन 2 में इब्न बतूता फिरोज शाह तुगलक के समय में भारत आया था। तो यह बिल्कुल गलत है। इब्न बतूता यह मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल हो जाएगा 1333 से लेकर 1347 ईस्वी तक। तो इसमें से असत्य कथन का चुनाव करना है। तो केवल 2 नंबर असत्य है। होम रूल स्मारक कहाँ पाया जाता है। होम रूल स्मारक मैसूर और बेंगलुरु में पाया जाते हैं। तो 2 नंबर सही है। आगे देखिए 13 नंबर,
राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? यह देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो इसने अपने सभी दरबार के चित्रकारों और संगीतकारों को छुट्टी दे दिया, उसे निष्कासित कर दिया, जिस वजह से अलग अलग क्षेत्रों में चित्रकला शैलियों का विकास होने लगा। तो उसी क्रम में ही राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास हुआ है। तो इसका एक नंबर सही है औरंगजेब। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इन चारों में से किसका मिलान है जो गलत सही है? तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया, 2 नंबर सही हो जाएगा। और खालसा दल की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? तो इन चारों ऑप्शन में से चुनाव करना है कि सबसे अधिक समय तक भारत में कौन रहा, अपने वायसराय के पद पे कौन रहा। तो हम इसका कार्यकाल देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल हो जाएगा 1899 से लेके 1905 ईस्वी तक। इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन के चलते ही लॉर्ड कर्जन को याद किया जाता है। ऐसे तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए, लेकिन इसे भारत में बंगाल विभाजन के चलते ही याद किया जाता है। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेके 1888 ईस्वी तक है। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेके 72 तक है। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल, यह हार्डिंग प्रथम है, इसका कार्यकाल 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक है। तो इसमें सबसे अधिक कार्यकाल हो गया लॉर्ड कर्जन का, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम में सर्वाधिक चाय कंपनी की स्थापना कब हुआ था? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में किया गया है। 1839 ईस्वी में सर्वप्रथम असम में चाय कंपनी की स्थापना किया गया है। 17 नंबर देखिए, एक तरफ जगह का नाम दिया गया, दूसरी तरफ व्यक्ति का नाम कि उस जगह से किस व्यक्ति का संबंध है। यह 1857 की क्रांति से संबंधित व्यक्ति का नाम है। तो झांसी से उस समय रानी लक्ष्मीबाई का संबंध है। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से एक तो नाना साहब थे और नाना साहब ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद से संबंध हो गया मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित में किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था और इसका कार्यकाल है 1936 से लेकर 1943 तक। 1936 से लेकर 43 तक लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल है। और इसी के समय में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था जो 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 तक है। और इसी के समय रॉलेट एक्ट भी आया, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, असहयोग आंदोलन भी इसी के समय में शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के समय ही स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से लेकर 47 तक था। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो 1920 के नागपुर में हुआ था, इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया और इस प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया था, चितरंजन दास के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। लेकिन इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी के द्वारा किया गया था। वीर राघवाचारी के द्वारा किया गया था और इसी में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित भी कर दिया गया, यानी पास कर दिया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? संघर्ष और विरोध के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 में हुए आंदोलन के समय अपनाया गया था। तो बिल्कुल यह सही है। स्वदेश बांधो समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। बिल्कुल सही कथन है यह। स्वदेश बांधो समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया है। तो इसमें से दोनों कथन सही हो जाएगा। 21 नंबर में गलत कथन का चुनाव करना है। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए लाला लाजपत राय ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत किया था। तो यह तो सही है कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव का शुरुआत किया गया, लेकिन यह बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, न कि लाला लाजपत राय के द्वारा। तो यह भी गलत है। 1873 में ज्योतिबा फूले ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया। बिल्कुल गलत है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में
आत्मारंग पांडुरंग एवं एमजी रनाडे के सहयोग से किया गया है। तो इसमें से दोनों कथन गलत है, 1 और 2 दोनों ही कथन गलत है। 22 नंबर में सही विकल्प का चयन करना है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1918 में वापस लौटे, बिल्कुल गलत है। गांधी जी भारत 1915 में वापस लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता लखनऊ अधिवेशन 1917 में हुआ, बिल्कुल गलत है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। और इसी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी की मुलाकात सर्वप्रथम राजकुमार शुक्ल से हुआ था और राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के 3 कठिया प्रथा की कहानी को बताया था या अपने समस्या को बताया। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है, तो सही कोई नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। सूरत फूट यानी सूरत विभाजन कब की घटना है जो उग्रवादी एवं उदारवादी नामक 2 दलों में बट गया था। तो सूरत फूट जो है 1907 में हुआ था और यह कांग्रेस की इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। डेट के साथ साथ यह भी याद रखना है कि कांग्रेस कुछ महत्वपूर्ण जो डेट है, कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस का अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है यह याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो 1916 के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो लखनऊ में हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। आगे 24 नंबर 1869 से लेकर 72 ईस्वी तक किस वायसराय का कार्यकाल है। तो आपको हम पहले भी बता चुके थे क्वेश्चन नंबर 15 में कि लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक था। आइए कुछ लॉर्ड मेयो के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मेयो कॉलेज की स्थापना और कृषि विभाग की स्थापना दोनों 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत भी लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 ईस्वी में किया गया था और लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली अफरीदी के द्वारा चाकू से घूंपर कर दिया गया था। लेकिन एक और यहाँ से सवाल आता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में कब हुआ। तो वो नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से किया जाने लगा। आगे 25 नंबर 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कहाँ रखा गया था। तो इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया जो पटना में ही स्थित है। बांकीपुर जेल यहीं पर इन्हें गिरफ्तार कर रखा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गया, नवादा, मुंगेर व बांका जिलों में ग्रेनाइट नीस क्वार्टरजाइट से बने आर्कियन चट्टान दिखाई देते हैं। अनुपम झील बिहार के नवादा में स्थित है, तो यह गलत है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। तो इसमें से जो है 26 का 1 नंबर सही हो जाएगा, 2 नंबर गलत है। तो सही कथन का चुनाव करना, तो 1 सही है। आगे देखिए 27 नंबर नखास पिंड नामक स्थान स्वाधीनता आंदोलन के किस घटनाक्रम में काफी चर्चा में रहा था। तो यह नमक कानून भंग करने के समय यह काफी चर्चा में रहा। कैमूर एवं रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी प्रायः पाई जाती है। कैमूर एवं रोहतास के पठारी भागों में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। अगर इस साइड के जो लोग होंगे कैमूर या रोहतास के तरफ के, तो उन्हें पता होगा कि उनके पठारी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उन्हें अच्छे से मालूम होगा। आगे देखिए 29 नंबर भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की शक्ति का स्वरूप क्या है। तो राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो का अधिकार है, निलंबनकारी विशेषाधिकार भी प्राप्त है और संपूर्ण विशेषाधिकार भी प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है। तो पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल पंचायत के प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक के लिए के नियत तिथि से स्टार्ट हो जाता है। तो 30 का 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर, इसमें मिलान करना है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। नगर पंचायत या नगर निगम को 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया और ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। सेवा कर को 88वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 2, 1, 4। आगे है 32 नंबर, राज्यसभा में 12
सदस्यों के मनोनयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या सही है? इनको साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। इनको विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, तो यह भी सही है। तो यह जो है 32 का दोनों कथन सही है। आगे देखिए 33 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पे बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक वह इस्तीफा नहीं देगा, तो यह सही है। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और यह संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत है, तो इसमें से दोनों कथन सही है। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया। संघात्मक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप कनाडा से लिया गया है। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। आगे 36 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 का सी निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने के कानून का संरक्षण किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध हो जाएगा वह भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त की गारंटी की गई है। तो अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी यह जो है अनुच्छेद 27 में किया गया है। सरकार कोई ऐसे करों के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जो वह किसी धर्म विशेष के लिए हो, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 27 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 या 28 में किया गया है। किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर, भारतीय संविधान कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है? हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपात, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपात, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। और अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात को लागू नहीं किया गया है। अनुच्छेद 35A का संबंध किससे है? अनुच्छेद 35 का ए का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है, जो अब हटा दिया गया है। सरकारी उपक्रमों की समिति में कितने मेंबर होते हैं? सरकारी उपक्रम की समिति में टोटल 22 मेंबर होता है, जिसमें से लोकसभा के 15 मेंबर होता है और राज्यसभा के 7 मेंबर होता है। हाल ही में नेशनल इंजीनियर डे कब मनाया गया? राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया गया है और यह एम विश्वरैया से संबंधित है। हाल ही में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब नीरज चोपड़ा ने अपने नाम कर लिया है। नीरज चोपड़ा ने यह खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा? तो मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में होगा, तो यह जो है यह राजस्थान में उपलब्ध करा दिया गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा। और राजस्थान के साथ साथ यह जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी मेडिकल शिक्षा को अब हिंदी में उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। आगे 45 नंबर, हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब से शुरू हो रहा है? स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से किया जा रहा है और यह 2 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर तक चलेगा। हाल ही में भारत की पहले वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पहले वंदे मेट्रो का नाम बदल करके नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। आगे देखिए 47 नंबर में, हाल ही में मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किसके द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया है? चामरान फर्स्ट उपग्रह ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईरान के द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। 48 नंबर में कहा गया कि हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक अभी वर्तमान में अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अमृत मोहन प्रसाद को बना दिया गया है। भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत किया गया है? तो यह जो है ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत किया गया है। और यागी से कौन कौन देश
प्रभावित हुआ है तो यागी से म्यांमार, वियतनाम और लाओस, ये 3 देश प्रभावित हुआ और इसी के लोगों को मानवीय सहायता देने के लिए ही ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत किया गया है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया है? तो अभी सबसे अधिक पर्यटन का जो केंद्र बन चुका हुआ है अयोध्या। आगे देखिए 51 नंबर, हाल ही में लॉन्च किया गया पोलारिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा स्पेस एक्स से। स्पेस एक्स से 3 नंबर सही है। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत किया है? सुभद्रा योजना की शुरुआत उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में किया गया है और इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपया वित्तीय सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री आतिशी, यहाँ पे नाम ठीक कर लीजिएगा, आतिशी होगा, आतिशी मार्लेना को बनाया गया है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा, आतिशी मार्लेना। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना है। आगे देखिए 54 नंबर, हाल ही में नीति आयोग ने कहां पर उच्च शिक्षा के लिए एजू सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा? तो यह प्रस्ताव ग्रेटर नोएडा में रखा गया है। ग्रेटर नोएडा में रखा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कहां पर नवनिर्मित सिद्धेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया गया है? नवनिर्मित सिद्धेश्वर मंदिर का उद्घाटन त्रिपुरा के बरकरथाल में किया गया है। बरकथाल में किया गया है, 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर, किस देश ने बिहार की ओर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में कार्य की शुरुआत किया है? तो इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से किया जाएगा, 1 नंबर सही है, ऑस्ट्रेलिया। आगे 57 नंबर, विक्रस साहित्य फोरम, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे साहित्य फोरम 2024 का आयोजन 11 से 14 सितंबर 2024 तक निम्नलिखित में कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन कजान रूस में किया जाएगा। कजान रूस में किया जाएगा। अत्यधिक पसीने को रोकने हेतु प्रिकली हीट पाउडर में कौन सा यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो प्रिकली हीट पाउडर में बोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है और जिसका फार्मूला होता है H3BO3, बोरिक अम्ल। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर की क्या भूमिका निभाता है? तो मॉडरेटर जो है वह नाभिकीय रिएक्टर में मुक्त न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है। मुक्त न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है, यही मॉडरेटर का काम है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से कपड़ों में पॉलिएस्टर हो सकता है? तो पॉलिएस्टर कपड़ा में होता है, पॉलीवूल कपड़ा में होगा और टेरिकॉट में होता है, तीनों में होता है। तो 4 नंबर सही है। सल्फर का साधारण नाम क्या होता है? तो सल्फर का जो साधारण नाम होता है वह बीमस्टोन या फिर गंधक, बीमस्टोन या गंधक कह सकते हैं और इसे एस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है और सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। डैश बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखा जाता है, कैसे? तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवीय संयोजक बंधन बंद पानी के अणुओं के भीतर के परमाणुओं को बांध कर रखता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पी ब्लॉक के तहत आता है? तो पी ब्लॉक में बोरोन आता है, बोरोन आता है, 3 नंबर सही है। और पी ब्लॉक में बोरोन के साथ साथ सिलिकॉन, सिलिकॉन, कार्बन, लेड, टीन, ये सभी पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो गुणसूत्र में डीएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? यानी कौन संयोजक ऊतक नहीं है? तो कंकाल पेशीय संयोजक ऊतक नहीं है, बाकी अस्थि, रक्त और उपास्थीय तीनों संयोजी ऊतक है। जलाशयों में काली मिट्टी में पोषक की उपस्थिति के कारण पलवकीय की अतिशय वृद्धि होती है। किसकी अतिशय वृद्धि होती है? तो शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है, 3 नंबर सही हो जाएगा, शैवाल। ब्रायोफिल्म अपने किस भाग के द्वारा जनन करता है? तो जो ब्रायोफिल्म है वह पत्तियों के माध्यम से अपना जनन करता है, प्रजनन करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन नामक का निर्माण यकृत में विटामिन के सहायता से होता है, बिल्कुल सही है यह। WBC की संख्या हीमोसाइटोमीटर से जानकारी प्राप्त करता है, तो बिल्कुल गलत है। इसमें केवल 1 सही है, बाकी 2 गलत है। 69 नंबर देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित सही कथन का चयन करना है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, बिल्कुल सही है। मृत आरबीसी
को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। तो इनमें से दोनों कथन सही है। और आरबीसी का कब्रगाह या जो मृत्यु घर है वह प्लीहा या स्प्लीनी को कहा जाता है। चलिए देखते हैं 70 नंबर। सबसे पहले निम्न में से किसका शोषण होता है, यानी सबसे पहले किसका पाचन शुरुआत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अधिक मुख से पाचन या शोषण होता है। तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है, तो तूफानों का सागर जो नाम है यह चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र को कहा जाता है। तूफानों का सागर 3 नंबर सही है। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टान अधिकांशतः किस प्रकार की है, तो यह तलछट्टी प्रकार की है, तलछट्टी प्रकार की है। 73 नंबर देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन है जो असत्य है, गलत कथन का पहचान करना है। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलता है, तो बिल्कुल सही है यह। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में है। इनमें से दोनों कथन है जो सही है, गलत कोई नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए 74 नंबर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने हेतु किस दर्रे को पार करना पड़ता है, तो यात्रियों को नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है जो सिक्किम और तिब्बत के चुम्बा घाटी को जोड़ता है। तो 4 नंबर इसका सही है। निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं, कौन सही नहीं है। चाय एक समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय पौधा है, तो जो बिल्कुल गलत है। चाय जो है यह आर्द्र एवं गर्म और आर्द्र मौसम में उगाया जाता है। दार्जिलिंग और नीलगिरी पहाड़ी चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें से 1 नंबर गलत है, बाकी 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। भारत में रेशमी शहतूत के उत्पादन में कर्नाटक राज्य अग्रणी है, बिल्कुल सही है। मलबरी, दुर्री, तसर, मूंगा रेशम की प्रमुख किस्में है, तो यह भी कथन सही है, तो इसमें दोनों कथन सही है। देखिए 77 नंबर। मूसी तथा भीमा किसके सहायक नदी है। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी है, तो यह कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। धरोई बांध निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है। धरोई बांध गुजरात राज्य के मेहसाना जिले में साबरमती नदी पे बनाया गया है। गुजरात राज्य के मेहसाना जिले में साबरमती नदी पे धरोई बांध का निर्माण किया गया है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिज में सर्वाधिक संपन्न भौगोलिक भूभाग है, तो बिल्कुल सही है। सबसे अधिक टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता, तो यह भी सही है। इसमें से दोनों कथन सही है, लेकिन इसमें असत्य कथन का पहचान करना है, तो असत्य कोई नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2 गलत है। जायद कृषि किस ऋतु में होता है, तो जायद कृषि अप्रैल से जून या फिर मार्च से जून महीने में होता है। ज्यादातर यह अप्रैल से जून आपको दिया जाएगा, तो अप्रैल से जून सही उत्तर है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट VISL कहाँ स्थित है। यह जो है कर्नाटक के भद्रावती में स्थित है, भद्रावती में स्थित है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरता, तो भूमध्य रेखा मैक्सिको से नहीं गुजरता है, मैक्सिको से नहीं गुजरता है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का एक देश है, यहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। भारत का निम्नलिखित में कौन सा तट है कृष्णा डेल्टा और केप केमोरिन के बीच में स्थित है, तो यह कोरोमंडल तट स्थित है, कोरोमंडल तट स्थित है। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है, सूर्य की चमकती सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। और अगर पूछे कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होगा, तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचय है, तो आर्थिक समृद्धि का परिचय होता है किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि 3 नंबर सही उत्तर है। आगे देखिए 87 नंबर। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाता है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है, तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक संवित्तीय सहायता में वृद्धि 2 नंबर सही है। 88 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सूचकांक भारत में निर्धनता की स्तर के माप के लिए सबसे उपयुक्त है, तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसका सही उत्तर है। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा उपयोग में लाई जाती है, तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालू मासिक स्तर का उपयोग नहीं लाया जाता है। आगे देखिए 90 नंबर। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कौन जारी करता है, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। कुछ खाद्य वस्तुओं पर MSP केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। 3 नंबर सही हो जाएगा।
आगे देखिए 91, इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति सामान्यतः अधिक बेरोजगारी से संबंधित होता है। अपस्फीति मुद्रा के मूल्य में कमी करता है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से केवल एक सही है। सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है, वस्त्र नीति से है। आगे देखिए, दिए गए किस विषय में सकर्म क्रिया है? तो सकर्म क्रिया हो जाएगा राहुल ने केला खाया, यह सकर्म क्रिया है। राहुल ने केला खाया, यह सकर्म क्रिया है। मीठी छुरी चलाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाता है विश्वासघात करना। हम लोग कहते हैं ना कि मीठी छुरी है वो, यानी मीठी छुरी दिखा रहा है, तो यानी विश्वासघात करना। 95 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट द राइट आंसर, लेट मी गिव यू सो एडवाइस। 3 नंबर सही है। 96 नंबर देखिएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स है। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू। 1 नंबर सही हो जाएगा कि आई हैव लॉस्ट माई पर्स, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू। आगे देखिए 97 नंबर, इसमें कहा गया कि 329 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि 7 से यह पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसमें आप 0 जोड़िएगा तो यह 7 से कट जाएगा, यानी 329 7 से कटने वाला ही है, तो 0 इसका सही आंसर है। एक भिन्न का 4 गुना और उसके व्युत्क्रम के 7 गुने का योग 16 है, तो भिन्न कौन सा होगा? हम इसको ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 7/2 मान लेते हैं, तो 7/2 का 4 गुना प्लस इसका व्युत्क्रम यानी 2/7 हो जाएगा, और इसका 7 गुना का योग 16 आता है कि नहीं देखिए। तो 2 से 2 बार में कट गया, तो 7 गुना 14 प्लस यहाँ 2 आ जाएगा, तो 16 आ गया, मतलब यह सही है। 7/2 ही भिन्न होगा। अगर आप इसको फॉर्मूला से या फिर मान रखे बैठाइएगा, 1/y मान के बनाइएगा, तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर, अगर 20% की छूट मिलने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 रुपया हो तो चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य बताइए। तो माना कि अंकित मूल्य 1 है और इस पे हम 20% का छूट देते हैं, तो 80/100 में बेचेंगे, तो बराबर हो गया विक्रय मूल्य 1000। तो बस यहाँ से काट देना है, 0 से 0 हो गया, 4 से कट गया, 4 से 2 बार में, 4 से कट जाएगा 250 बार में, और 2 से 5 बार में कट गया, तो हो गया यहाँ 25 125 यानी 1250 रुपया इसका अंकित मूल्य है। आगे देखिए लास्ट है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपया है। यदि हानि इस पे 23% होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य माना कि 1 है, 100 रुपया, और इस पे 23% का हानि होता है, तो हो जाएगा 77/100 का मान दे दिया है 1386, और यह कट जाता है 18 बार में। 77 से 18 बार में कट जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 1800 रुपया। 1800 इसका क्रय मूल्य है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेट नंबर 5 समाप्त होता है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।